क्या इफेक्ट आएगा सबस्ट्रेट का? यहाँ पर देखिए इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट मतलब बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन बीटा पोजीशन इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड का मतलब आपको समझ में आया? प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड मतलब आपका हैलाइड जिस कार्बन के साथ अटैच रहेगा और उस कंपाउंड जो रहेगा उस कंपाउंड के अंदर में क्या रहेगा आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पॉजिटिव नहीं डबल बॉन्ड रहेगा। मतलब प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड इन बीटा पोजीशन इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी, दैट इज द बीटा पोजीशन। मतलब जैसे हम लोग ए वाला ग्रुप बोल रहा हूँ, जैसे CH डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर आपका CH2Cl, ठीक है। तो ए वाला इस हैलाइड के रिस्पेक्ट में ए वाला अल्फा, ए वाला बीटा, यहाँ पर क्या बोला है बीटा पोजीशन इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन, क्या प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। तो बीटा पोजीशन में आपका डबल बॉन्ड है तो बेसिकली आपका क्या आएगा एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड के ऊपर, ठीक है। जैसे इस हिसाब से हम देखेंगे तो एक एग्जांपल आएगा, इसका ही सोचिए। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, क्यों स्टेबल कर रहे हैं, मतलब ड्यू टू, यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यू टू इंक्रीजेस, रेट क्यों इंक्रीज हो रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस। मतलब इसका जब डबल बॉन्ड आ रहा है इसका कार्बोकैटायन जो फॉर्म हो रहा है, मतलब यहाँ से क्लोरीन निकलने के बाद यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर आपका CH2 पॉजिटिव हो रहा है कार्बोकैटायन, ये वाला कार्बोकैटायन स्टेबल कैसे होगा, ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस के वजह से ये वाला स्टेबल होगा। कैसे, देखिए ये वाला आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज आपका क्या हो जाएगा इस कार्बन में आ जाएगा, मतलब इसके अंदर में आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। मतलब CH2 यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। तो मतलब जो कार्बोकैटायन के अंदर में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर देखिए प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पर आपका कौन सा इफेक्ट आ रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। हम लोग क्या जानते हो, कोई भी कंपाउंड के अंदर में ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तो वो वाला कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। ये वाला आपका क्या है, कौन सा हैलाइड है, एलाइलिक हैलाइड हो रहा है। एलाइलिक हैलाइड का SN1 आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। आया समझ में? तो नेक्स्ट और एक एग्जांपल आएगा, जैसे बेंजाइलिक, यहाँ पर आप ऐसे CH, ठीक है, तो यहाँ पर आपका CH2 भी आ रहा है, ऐसा है, इसको थोड़ा ऊपर में लिखिए, यहाँ पर आपका CH2 भी आ रहा है, ये भी बेंजाइलिक है। तो मैंने क्या बोला था पहले, डबल बॉन्ड प्रेजेंट, यहाँ पर ये वाला अल्फा, ये वाला आपका अल्फा हो रहा है, ये वाला बीटा, तो बीटा पोजीशन में डबल बॉन्ड है। जैसे ही आप यहाँ से हैलाइड को निकाल देंगे ऐसे बेंजाइलिक कार्बोकैटायन फॉर्म होगा आपका, ऐसा यहाँ पर CH2 पॉजिटिव, ये वाला क्या हो रहा है आपका बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। आया समझ में? बेंजाइलिक कार्बोकैटायन स्टेबल क्यों हो रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस। क्या होगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा इफेक्ट आएगा, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो रेजोनेंस में क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और जहां पर इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, निकल नहीं जाएगा, मूवमेंट होगा रेजोनेंस में। तो यहाँ से आपका ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, तो आने के बाद ये वाला इस कार्बन में क्या होगा, इस कार्बन में आपका डेफिशिएंट होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये वाला पॉजिटिव मतलब डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जैसा है ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। आया समझ में? उसके बाद ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, उसके बाद क्या हो रहा है देखिए, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर का जो डबल बॉन्ड है सेम ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज होगी, यहाँ पर आपका CH2, फिर से ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला खुल जाएगा, तो ऐसे यहाँ पर आपका यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, यहाँ पर आपका CH2, फिर से ये वाला यहाँ से आ जाएगा और कंपाउंड फिर से पहले जैसा हो जाएगा।
यहाँ पर आपका CH2 पॉजिटिव। ये था बेसिकली बेंजाइलिक कार्बोकैटायन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आया समझ में? तो प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन बीटा पोजीशन इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों स्टेबल हो रहा है, क्यों रेट इंक्रीज हो रहा है? ड्यू टू स्टेबल कार्बोकैटायन आर फॉर्म और इंक्रीजेस द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। आया समझ में? क्या नहीं आया? आपको समझ में नहीं आया तो मेरे को रिप्लाई दीजिए, मैं फिर से बोलूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। एज द इंटरमीडिएट ऑफ द कार्बोकैटायन आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, जो मैंने बोला हूं, दे आर मोर इजीली फॉर्म एंड द कंपाउंड फॉर्मिंग देम बिकम्स मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द SN1 रिएक्शन, जो मैं रेजोनेंस करके आपको दिखा दिया। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतलब नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है? ये जो अभी पाई बॉन्ड के बारे में बोल रहा था, अभी क्या आएगा आपका? ये वाला देखिए, प्रेजेंस ऑफ CO ग्रुप मतलब कार्बोनिल ग्रुप और एनी विथड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। मतलब कार्बोनिल ग्रुप और एनी क्या बोला है, विथड्रॉइंग ग्रुप decreases the stability of the carbocation by increasing the positive charge, the rate of SN1 reaction increases। जैसे यहाँ पर आपका ये वाला CO ग्रुप है, माइनस आ इफेक्ट है, लेस रिएक्टिव देन द, यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो उसी हिसाब से और एक तो मतलब देखिए पाई बॉन्ड रहेगा तो बीटा पोजीशन में आपका क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस, तो उसका रेट भी इंक्रीज होगा। जैसे माइनस आयोफिक ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप अटैच रहेगा, SN1 रिएक्शन का रेट डिक्रीज हो जाएगा। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द बेंजाइल क्लोराइड एंड एलाइल क्लोराइड इन्वॉल्व बोथ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। द सॉल्वेंट इज द पोलर अप्रोटिक। यहाँ पर सेपरेट कर रहा हूँ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोग को दिखाया। दे इंटरेक्ट वाया SN2 मैकेनिज्म इफ द सॉल्वेंट इज पोलर अप्रोटिक है। देखिए क्या बोल रहा है, इफ द सॉल्वेंट इज पोलर पोट्रिक। एक सेकेंड रुकिए, ये वाला फिर से स्टार्ट करना होगा, एक मिनट रुकिए। यहाँ पर देखिए, बेंजाइल क्लोराइड एंड एलाइल क्लोराइड इन्वॉल्व इन बोथ SN1 SN2, दोनों ही SN1 SN2 में मतलब रिएक्शन, मतलब SN1 SN2 रिएक्शन देता है। बट इफ द सॉल्वेंट इज पोलर अप्रोटिक दे इंटरेक्ट वाया SN2 रिएक्शन, ठीक है, इंटरेक्ट वाया SN2 रिएक्शन। इफ द सॉल्वेंट इज पोलर पोट्रिक सॉल्वेंट दे शिफ्ट टू SN1 रिएक्शन। मतलब पोलर अप्रोटिक के लिए SN2 और पोलर प्रोटिक के लिए SN1 रिएक्शन। ये वाला लाइन आपको याद रखना होगा, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है ये वाला क्वेश्चन के अंदर में। जैसे JEE मेन और JEE एडवांस में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक